So now we are going to see the third part of the fourth lesson of civics, that is social and political movements. So today's point is women movement. In the pre-independence period, progressive men in India initiated the women's movement. तो इंडिपेंडेंस के बाद, प्री इंडिपेंडेंस के पहले भी और इंडिपेंडेंस के बाद भी वुमेन मूवमेंट्स में बहुत सारे लोगों ने पार्ट लिया. द वुमेन्स मूवमेंट एम्ड एट एलिमिनेटिंग इनजस्टिस अगेंस्ट वुमेन एंड एंडिंग देयर एक्सप्लॉयटेशन, हेल्प देम अ लीड रिस्पेक्टफुल लाइफ एंड पार्टिसिपेट एक्टिवली इन सोशल लाइफ. तो इन सारे मूवमेंट्स का एक ही एम था कि वुमेन के खिलाफ जो भी इनजस्टिस हो रहा था उसका एक एंड कर दे और उन्हें एक रिस्पेक्टेबल लाइफ जीने के लिए सिखाया जाए. ईश्वर चंद्र विद्यासागर, राजा राम मोहन रॉय, महात्मा ज्योतिराव फुले, सावित्रीबाई फुले, महर्षि धोंडो केशव कर्वे, पंडिता रमाबाई रानाडे took initiative in ending the practice of sati and child marriages. So these are the names of those particular reformists who took initiative of ending sati और child marriages, या फिर ऐसी सारी चीज़ों को एंड करने के लिए इन सारे रिफॉर्मर्स ने अपना योगदान दिया. So the next was reforms such as widow remarriage, women education and right to vote for women were also possible due to work of this reformist. So इन reformist ने कई सारी changes लाई, जैसे widow remarriages और women का education, right to vote, ये सारी चीज़ें इन लोगों के योगदान की वजह से चालू हुई. After independence, the constitution gave equal rights to women in all fields. तो इंडिपेंडेंस के बाद भी कॉन्स्टिट्यूशन में एक ऐसा लॉ आया, कॉन्स्टिट्यूशन में एक ऐसा आर्टिकल लिखा गया जिसमें ऐसे लॉज आए जिन पे वुमेन और मैन को इक्वल घोषित कर दिया गया. इन स्पाइट ऑफ दिस, वुमेन वर नॉट ट्रीटेड इक्वली इन सेवरल फील्ड्स. इतना ये सब होने के बावजूद भी इंडिया में वुमेन को इक्वली ट्रीट नहीं किया जाता. ड्यूरिंग दिस पीरियड, वुमेन्स मूवमेंट एम्ड एट फ्रीडम ऑफ वुमेन. द मूवमेंट डिमांडेड दैट द वुमेन शुड बी ट्रीटेड एज ह्यूमन बींग्स. तो कॉन्स्टिट्यूशन में कई सारी चीज़ें या अलग अलग रिफॉर्म्स होने के बावजूद वुमेन को इक्वली ट्रीटमेंट नहीं मिल रही थी. फिर भी कुछ ऐसे मूवमेंट्स चालू हुई जिनकी एक ही डिमांड थी, दैट दे शुड बी ट्रीटेड एज ह्यूमन बींग्स. तो वुमेन एक क्या बोलते हैं, अलग टाइप का कोई चीज़ नहीं है, बल्कि वो भी ह्यूमन बींग्स है. उनके अपने दर्जे के हिसाब से उन्हें ट्रीटमेंट देना चाहिए. In the latter period, women participate to a greater extent in the movements against corruption, caste discrimination, and religious extremism, which made them aware of injustice against their own selves. तो later period में women ने कई अलग अलग movements में part लिया, चाहे वो corruption के खिलाफ हो, caste discrimination के खिलाफ हो, religious extremism, मतलब किसी एक religion के एक ideology को extreme point तक मानना. तो ये सारी चीज़ों के मूवमेंट्स में पार्ट लेने से उनको पता चला कि ऐसे कौन से प्रॉब्लम्स है जो वुमेन के खिलाफ हो रहे हैं. वुमेन स्टार्टेड टेकिंग इनिशिएटिव इन ऑर्गेनाइजिंग अगेंस्ट इनजस्टिस. इन इंडिया, वुमेन्स मूवमेंट इज नॉट होमोजीनियस इन नेचर. However, women's movement at various levels are taking up the issues like women's health, social security, financial independence, and empowerment. सो वुमेन पार्टिसिपेटेड ए ग्रेटर एक्सटेंट इन मूवमेंट्स. तो कई सारे मूवमेंट्स में पार्ट लेने की वजह से वुमेन को समझ में आया कि चाहे वो चीज़ें होमोजेनियस का मतलब है पुरानी नहीं थी. ये प्रॉब्लम पुराना ज़रूर था, लेकिन इसके ऊपर जो होने वाले चेंजेस थे वो नए नए थे. तो अलग अलग मूवमेंट्स में पार्ट लेने की वजह से उन्हें एक बात समझ में आई कि अब बात आ चुकी है कि हम वुमेन हेल्थ के बारे में या उनकी सोशल सिक्योरिटी के बारे में कोई अलग सी मूवमेंट करें, या फिर उनको फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस मिलना चाहिए, उन्हें किसी तरह सजग बनाना चाहिए, उन्हें अपने पैरों पे खड़ा करना चाहिए. इस तरह के मूवमेंट्स बनाने की कोशिश में वो लग गए. सो आज के ज़माने में भी वुमेन को अलग अलग इक्वेशंस का सामना करना पड़ता है. हर बार अलग सा प्रॉब्लम आता है, लेकिन अपने साथ एक नई चैलेंज लेके आता है. तो अब बात आ चुकी है उनके स्टेटस और प्रेस्टीज के बारे में. सो एनवायरमेंटल मूवमेंट्स. We are aware that environmental degradation is a serious problem at national and international level. तो environmental degradation मतलब environment को होने वाले हानि के बारे में अब हम बात करेंगे. At the international level, several movements are working to stop the deterioration of the environment. We see a significant international cooperation in this field. तो ऐसे कई सारे अलग अलग मूवमेंट्स हो रहे हैं ग्लोबल तौर पे जो एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं. क्योंकि हम सबको पता है कि आज किस लेवल पे एनवायरनमेंट का डिटेरिएशन, मतलब एनवायरनमेंट को किस लेवल पे हम खराब कर रहे हैं, उसको हानि पहुंचा रहे हैं.
In India, many movements are working on different aspects of environment. The environment movements are taking up issues like protection of biodiversity, protecting different sources of water, protection of forest, green belt, pollution of rivers, use of chemicals and ill effects. तो इसमें कई सारी चीज़ें आती हैं. प्रोटेक्शन ऑफ बायोडाइवर्सिटी. सो प्रोटेक्शन ऑफ बायोडाइवर्सिटी का मतलब ऐसा भी है कि जिन जगहों पे अलग अलग टाइप के फ्लोरा और फौना मिल रहे हैं, ऐसी जगहें आज दुनिया में ख़त्म हो रही है. तो इनका प्रोटेक्शन किसी न किसी तरह करना चाहिए. कई सारे वाटर सोर्सेस आज ख़त्म हो रहे. ग्राउंड वाटर का लेवल इंडिया में, चाहे आप किसी भी दुनिया के पार्ट में बोलो, वो कम हो रहा है. तो इसे किसी न किसी तरह प्रोटेक्ट करना चाहिए, कंजर्व करना चाहिए. फॉरेस्ट ख़त्म हो रहे, फॉरेस्ट का डिफॉरेस्टेशन रोकना चाहिए. ग्रीन बेल्ट पे होने वाला उसका असर, डिफॉरेस्टेशन के वजह से आने वाला ग्लोबल चेंज, ये सब प्रॉब्लम्स सॉल्व करने के लिए एनवायरमेंटल मूवमेंट्स होती रहती है. सो लेट अस सी दिस ब्रीफ इंफॉर्मेशन अबाउट डॉक्टर राजेंद्र सिंह राणा. Dr. Rajendra Singh Rana, also known as Waterman of India, has brought water revolution in Rajasthan. तो आपको तो पता है राजस्थान एक डेजर्टेड एरिया है जहाँ पे पानी हमेशा कम ही रहता है, लेकिन इन्हें कहते हैं वाटरमैन ऑफ इंडिया. आइए देखते हैं इन्होंने ऐसा क्या किया जिसके वजह से इन्हें वाटरमैन ऑफ इंडिया कहने लगे. He became famous because of building thousands of johad in Rajasthan. He revived rivers in the desert of Rajasthan. तो ये इन्होंने कुछ ऐसी चीज़ बनाई जिसे हम जोहाड़ कहते हैं. देखा जाए तो एक जोहाड़ क्या है? जोहाड़ को हम पोखर भी कहेंगे, जो एक पर्कोलेशन पॉन्ड है, एक आर्टिफिशियल टैंक जिसे ट्रेडिशनल बनाया गया है कि रेन वाटर को हार्वेस्ट किया जाए. तो डॉक्टर राजेंद्र सिंह राणा ने कई हज़ारों ऐसे जोहाड़ राजस्थान में बना दिए जिसे सालों तक पानी उसमें सैचुरेट हो सके और कलेक्ट हो सके. इसके वजह से उन्होंने राजस्थान में कई सारी नदियों को जीवन दान दिया है. ही रिवाइव्ड रिवर्स इन द डेजर्ट ऑफ राजस्थान. ही फॉर्म्ड एन ऑर्गेनाइजेशन नोन एज द तरुण भारत संघ विच वर्कड फॉर बिल्डिंग 11,000 जोहाड़ इन हंड्रेड्स ऑफ विलेजेस. सोचिए राजस्थान जैसी जगह पे जहाँ बारिश कम होती हो, पानी कम होता हो, ऐसी जगहों पे उन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया जिसका नाम था तरुण भारत संघ. और उन्होंने ऐसे कई हजारों जोहाड़ बनाए कई सारी गांवों में, जिससे पानी का प्रॉब्लम राजस्थान में मिट गया. ऑल ओवर इंडिया ही स्टार्टेड अ कैंपेन फॉर वाटर कंजर्वेशन, रिवाइवल ऑफ रिवर्स, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एंड हिज वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन. तो उन्होंने ना कि सिर्फ पानी को कंजर्व करने की कोशिश की, लेकिन पानी को बचाने के साथ उन्होंने फॉरेस्ट कंजर्वेशन, क्योंकि आपको तो पता है कि बारिश का पानी सबसे ज़्यादा अगर कहाँ ठहरता है तो वो फॉरेस्ट की वजह से होता है. तो उन्होंने कहा कि ना कि सिर्फ पानी को बचाना चाहिए, तो फॉरेस्ट के साथ उसके ऊपर जिंदा रहने वाले फ्लोरा और फाउना को भी जिंदा रखना चाहिए. दिस सोशल मूवमेंट इज एक्टिव फॉर द लास्ट 31 ईयर्स. He won the Stockholm Water Prize, an award known as the Nobel Prize for Water. तो इन सारी चीज़ों के लिए उन्हें नोबेल प्राइज, जिसे हम कहेंगे स्टॉकहोम वाटर प्राइज, मिला भी है. So our last point is the consumer movement. Consumer movement emerged in India after the Consumer Protection Act, which came into existence in 1986. तो ये कंज्यूमर क्या चीज़ है, पहले हम ये जानने की कोशिश करेंगे. कंज्यूमर एक ऐसा पर्सन होता है जो कोई भी चीज़ परचेस करता हो, और वो जो खुद के लिए या कोई भी सर्विस को खुद के लिए परचेस करता है. जैसे आप और हम किसी को कंज्यूमर है, क्योंकि आप और हम कोई ना कोई गुड और कोई ना कोई सर्विस किसी ना किसी से खरीदते रहते हैं. तो अगर हम कंज्यूमर्स हैं तो हमारे प्रोटेक्शन के लिए ये एक्ट की ज़रूरत क्यों है? तो देखो, this movement has a broad objective. The movement believes that each member of the society is a consumer. Due to the changing nature of the social and the economic system, consumers face different problem. तो चेंजिंग जो भी हमारे सोसाइटी में जो बदलाव आ रहे हैं, इकोनॉमिक डेवलपमेंट में जो बदलाव आ रहे हैं, इससे कंज्यूमर्स को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होने की संभावना बढ़ चुकी है. जैसे कि अडल्ट्रेशन मतलब मिलावट, खाने में चीज़ों की मिलावट होना, ख़राब टाइप का खाना मिलना, इंक्रीज कॉस्ट ऑफ आइटम्स. तो हर एक चीज़ पे एक MRP दी गई होती है, उससे कई लोग हमसे ज़्यादा पैसा लगते हैं. फॉर एग्जांपल आप कहेंगे आप कोई मिनरल वाटर बाहर लेने जाओगे, अगर उस पर 20 रुपीज़ का MRP है, तो कई जगहों पे हमें ऐसा देखने मिलता है कि वो लोग हमसे 25 रुपये या 30 रुपये से लेते हैं. तो ऐसी चीटिंग हमारे साथ ना हो, इसके लिए ये कंज्यूमर मूवमेंट या फिर दिस कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट बनाया गया है. फ्रॉड्स इन वेट एंड मेजर्स आर सम ऑफ द प्रॉब्लम्स. कि कोई ना कोई वेटिंग मशीन्स होती है, उनमें कोई ना कोई
प्रॉब्लम आ जाता है, पहले से सेट कर देते हैं, जिससे कंज्यूमर्स से ज़्यादा पैसे लेके उन्हें कम प्रोडक्ट्स की सप्लाई मिलती है। द कंज्यूमर मूवमेंट वर्क्स टू प्रोटेक्ट कंज्यूमर्स फ्रॉम सच टाइप्स ऑफ फ्रॉड्स। तो ये जो कंज्यूमर मूवमेंट है ये फ्रॉड्स से कंज्यूमर्स को बचाती है। सो द मूवमेंट इंक्रीज द पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल इन पब्लिक लाइफ। The post-1980 movements are called the neo-social movements as their nature is different from the earlier movements. तो ये इतने सारे मूवमेंट्स ने ज़िंदगी में पब्लिक की ज़िंदगी में कहीं ना कहीं चेंज लाए, हमारी ज़िंदगी में कई सारी चेंजेस लाए। जो भी मूवमेंट्स 1980 के बाद से हुई है उन मूवमेंट्स को हम कहेंगे न्यू सोशल मूवमेंट्स, क्योंकि ये नई है। न्यू का मतलब है नई सोशल मूवमेंट्स। दीज मूवमेंट्स आर इशू बेस्ड। तो ऐसी जो मूवमेंट्स होती है वो किसी ना किसी इशू के रिगार्डिंग होती है, उस इशू को रिजॉल्व करने की कोशिश में ये सारी मूवमेंट्स काम करती है। इट मीन्स दे ट्राई टू ऑर्गेनाइज इशू बेस्ड मास मूवमेंट्स। तो किसी इशू को सॉल्व करने के लिए जैसे ही जनसंख्या ज़्यादा होना चाहिए, उसका सपोर्ट ज़्यादा होना चाहिए, इसलिए इससे इश्यूज मास मूवमेंट्स के बलबूते पे चलती है। इन द नेक्स्ट चैप्टर वी विल बी discussing the challenges of democracy. So this particular chapter, the 5th chapter, has been cancelled from your syllabus. So this is where the syllabus for 2020 ends. तो 2020 का सिलेबस यहाँ पे ख़त्म हो जाता है सिविक्स का। All the people in the society cannot participate in social parties and political parties and contribute to the social welfare. तो जितने भी लोग समाज में हैं वो सारे के सारे पॉलिटिकल पार्टीज में पार्ट नहीं ले सकते किसी भी अच्छे काम को करने के लिए। सम पीपल फोकस ऑन अ पर्टिकुलर इशू एंड ऑर्गेनाइज पीपल एंड ट्राई टू प्रेशराइज द गवर्नमेंट टू रिसॉल्व दैट इशू। जब कुछ लोग एक पर्टिकुलर इशू के ऊपर अपना पूरा ध्यान देके उसे सॉल्व करने की कोशिश करते, इसके चलते एक टाइप से एक तरह से गवर्नमेंट को प्रेशराइज करने की चालू कर देते, उसे हम एक सोशल और पॉलिटिकल मूवमेंट कहते हैं। दे कॉन्स्टेंटली फॉलो अप ऑन द इशू, बिल्ड पब्लिक ओपिनियन अबाउट इट एंड देयर बाय पुट अ प्रेशर ऑन द पॉलिटिकल पार्टीज एंड द गवर्नमेंट। तो ऐसे चलते उनका एक कंटिन्यूस फॉलोअप लेना चालू होता है, एक पब्लिक ओपिनियन बनता है, पब्लिक को भी इस इशू के बारे में पता हो चल जाता है। तो इस तरह से पॉलिटिकल पार्टी पे और गवर्नमेंट पे एक प्रेशर बन जाता है। दिस टाइप ऑफ ऑर्गेनाइज्ड एक्टिविटी इज कॉल्ड अ मूवमेंट। तो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ द मूवमेंट? मूवमेंट का डेफिनेशन क्या है? वो एक कलेक्टिव एक्शन है। पीपल कम टुगेदर अगेंस्ट अ कॉमन इशू, एक कॉमन इशू के अगेंस्ट सारे लोग मिल जाते हैं। देयर इज अ फिक्स्ड एजेंडा, उस इशू के खिलाफ लड़ने के लिए एक फिक्स्ड एजेंडा तैयार किया जाता है। दे हैव अ स्ट्रॉन्ग लीडरशिप, उनका जो भी लीडर हो वो एक स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड का और फिलोसफी का होना चाहिए। दे हैव एन ऑर्गेनाइजेशन हु कैरी आउट द मूवमेंट, उनकी एक ऑर्गेनाइजेशन होती है जो उस पर्टिकुलर मूवमेंट को, इशू को सॉल्व करने के लिए ट्राई करती रहती है, और उनके पास पब्लिक का सपोर्ट होता है। So the important movements of India, the first is the tribal movement, the farmers movement, women movements, environment movements and consumer protection movement. तो आखिर में the movements increase the participation of people in public life. The post 1980 movements are called neo social movements. तो movements होने से लोगों का पार्टिसिपेशन बढ़ जाता है पब्लिक इशू को सॉल्व करने के लिए। जितने भी मूवमेंट्स इंडिपेंडेंस पीरियड मतलब 1980 के बाद में हुई थी उन्हें न्यू सोशल मूवमेंट्स कहते हैं। एज देयर नेचर इज डिफरेंट फ्रॉम द अर्लियर मूवमेंट्स, और इनके ऊपर के जो इश्यूज होते हैं वो भी इश्यूज काफ़ी अलग होते हैं। दीज मूवमेंट्स आर इशू बेस्ड, इट मीन्स दे ट्राई टू ऑर्गेनाइज इशू बेस्ड मास मूवमेंट्स। तो जितने भी मूवमेंट्स चलते हैं वो नए पुराने इश्यूज़ को नए तरीके से सॉल्व करने की एक कोशिश हो जाती है।